ओम। सुप्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। जागो रे, रीबूट इंडिया से सुधांशु रस्तोगी। आज का जो विषय है, मैं बात करना चाहूँगा एनर्जी। एनर्जी हमेशा होती है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। आज नहीं, शताब्दियों से ये चल रहा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम पॉजिटिव एनर्जी का साथ देते हैं या नेगेटिव एनर्जी का साथ देते हैं। एक गाना आजकल आपने सुना होगा, बहुत पुराना गाना है, सीने में जलन, आँखों में ये तूफ़ान सा क्यों है, हर शख्स इस शहर में परेशान सा क्यों है। तो शहर नहीं, पूरे देश में परेशान सा है। और सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि उसने सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को सुबह सुबह एंटरटेन कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ लाइफ में उसने नेगेटिव एनर्जी, दूसरों की बातें सुन सुन के सिर्फ वो आगे बढ़ना चाहता है, अपना नहीं बढ़ना चाहता है। अपना विवेक, जो भगवान ने इकलौती चीज़ भगवान ने दी है सबको, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता है लाइफ में। मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं अभी कोविड से उठा हूँ, तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ। नॉट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, नॉट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, वी कैन स्टिल पुट बेस्ट एफर्ट्स एंड रीगेन स्ट्रेंथ। इसका सबसे लिविंग एग्जाम्पल ये है कि आज की अगर आप फिगर देख लीजिए तो 1.8 करोड़ लोगों को कुल कोविड हुआ है 130 करोड़ जनता में से, और उसमें से 1.48 मतलब 1.5 के करीब जो है रिकवर भी हो चुका है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बुरा हुआ है तो अच्छा नहीं हुआ है। ये हमारी गलत सोच है, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को हर वक्त एंटरटेन करने की कमी है हमारी। मुझे थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ रहा है, आई एम सॉरी अबाउट दिस। हमें जो है प्रकृति ने, नेचर ने, भगवान ने एक और शुक्राना करने का, उस अल्टीमेट का ने हमें एक और सुबह दी है कि हम इसका सुबह सुबह करके आगे बढ़ सकें लाइफ में। अब मैं आऊँगा कि क्या है लाइफ इज़ ऑल अबाउट रियलाइजेशन। सारी कमी हमारे रियलाइजेशन की है। तो क्या है, आदमी गलतियों का पुतला है। और सबको याद होगा कि कैसे, मैं एक सीन की बात करूंगा जो सबको याद है और दिल से याद है। जिस सीन का नाम है 3 इडियट्स का सीन, जिसमें उसने क्या कहा था, राजू रस्तोगी। राजू रस्तोगी का मतलब सुधांशु रस्तोगी नहीं है, लेकिन रस्तोगी है। कैसे कहता है कि 16 हड्डियां तोड़वा कर यह एटीट्यूड आया है। 2 महीने से जब बिस्तर पर पड़ा था, वो वीडियो भी आप जब चाहें देख लें, इतना इनकरेजिंग वीडियो है लाइफ के लिए। जब आप डिप्रेस्ड हो, बहुत सुंदर वीडियो है वो, है ना, कभी भी आप देख सकते हैं। 2 महीने बेड पर रहा, और तब जब मैंने भगवान का धन्यवाद दिया अपने एटीट्यूड को, इसमें वो पूरा कहता है, क्या कहता है कि दोनों टांगे तोड़वा कर लाइफ में खड़ा होना सीखा है। दोनों टांगे तोड़वा कर, समझ गए सर? तो कैसे लाइफ सच्चे को हेल्प करती है, यही है भगवान और उसके भक्त की बीच की कड़ी, जिसको वो अगर उसने ध्यान रखा। और आज भी हम जब ये ऐसा सीन देखते हैं तो हमें वो याद आता है 3 इडियट्स का। मैं 3 इडियट्स मूवी को सिर्फ रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ उसी की, ना मैं उस पिक्चर का यहाँ पर कोई प्रमोशन करने वाला हूँ। अब भगवान ने हमें फिर मौका दिया है, हम इसे खोने नहीं देंगे। सो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यह प्रकृति का हिसाब है, और हमारे आलस्य के प्रति सच से रियलाइज़ हुआ कि कितना आलस्य बेमतलब लाइफ में किया। सुविधा थी, जो आपको दिख रहा है, सब हरियाली, सब कुछ था, स्पोर्ट्स में रेगुलर था, इंटरेस्ट भी था, पर आलस्य विचारों से ऊपर ना उठ सका। ना उठने से ही मुझे प्रकृति की सबसे बड़ी नियामत ऑक्सीजन से दूर रहा। तो गलती भगवान की नहीं, प्रकृति की नहीं, मेरी गलती। जो ये इसको एंजॉय करता है वो जानता है। और मैं 45 साल से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो मैं उसकी वैल्यू समझता हूँ। 45 साल बहुत होता है ज़िंदगी का, 45 नहीं, 41 साल।
जो शब्द सही है वही बोलूँगा, 41 साल। तो मेरा सिर्फ ये है कि उठो बंधुओं, देर ना हो जाए। अब मैं आपसे बताऊँगा कुछ चीज़ें। बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। ये आज का हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यही हमें समझना है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में 2 लोगों का। मैंने उनके प्रोग्राम पिछले 4 दिन में, क्योंकि मैं 4 दिन पहले ही अभी हॉस्पिटल से वापस आया हूँ कोविड से, 8 दिन मैं वहाँ था, कि सिस्टर शिवानी की पॉजिटिव थॉट लाइन, सद्गुरु की पॉजिटिव वाइब्रेशन और हमारे गुरु की कृपा, उनका तो कितने सालों से ये चल रहा है, ये कमी मेरी है, यही इन परिस्थितियों में हमें उभरने का मौका देगा। यही लाइफ है। मैं सुबह आपसे कैसे बात कर पा रहा हूँ, मेरी वाइफ सुनेगी तो बहुत हंसेगी मुझ पे। मुझसे बोलती थी सुबह सुबह भाप लो, मैं भी नाराज़ होकर उससे कहता था कि क्यों, तो वो ओवर कंसर्न में ये बोलती थी, और मैंने भाप ली तो देखिए आपके सामने मैं बात भी कर पा रहा हूँ। नहीं तो 4 दिन के बाद कोई इतनी बात नहीं कर सकता। तो आई एम थैंकफुल टू हर। आई एम थैंकफुल टू माई पेट ऑल्सो, कि वो भी सुबह सुबह देख रहा है कि इनको क्या हो गया। सुबह 5 साढ़े 5 बजे यहाँ लॉन में बैठे हुए मिलते हैं, इनको क्या हो गया 4 दिन से, 3 दिन से जब से लौट के आए हैं। वो भी बेचारा खुश बहुत है, लेकिन सोचता है कि यदि इनको हो क्या गया, ये तो पड़े रहते थे। तो वही परिस्थिति हमारी है। आज आप सोचो, सुबह सुबह फ्रेश एयर में आप जब पूरी तरह से नियम से जब आप उठते हो, नियमित आपकी सारी पूरी वो होती है, तो कितना फ़र्क पड़ता है चीज़ को लाइफ में। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप सबको ये वीडियो थोड़ा लंबा लगेगा, आप सबको ये वीडियो थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन उस पर मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइफ का है, और लाइफ नहीं कई जन्मों का है, अगर आप रियलाइज़ करना चाहते हैं तो। बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। इफ़ वी रियलाइज़ वी कैन राइज अबव इट। अदरवाइज़ एक ही काम है, और वो मैंने पॉइंट में लिखा है, और वो पॉइंट ये है इम्पॉर्टेंट, कि लाइफ में जैसे जैसे हमें सुविधाएं बढ़ती गईं, हमारा सिर्फ क्रिटिसिज्म बढ़ता गया। हमने लाइफ में हमने ये नहीं सोचा कि हमको क्या देना है प्रकृति को, हमको क्या सोसाइटी को देना है, हमको क्या गवर्नमेंट को देना है, हमें बस उनसे खींच लेना है। ये हमारी कमी है। ऐसा नहीं है। आज से 30 साल पहले की सुविधाओं को सोचिए और आज की सुविधाओं को सोचिए, तो हिंदुस्तान भी वर्ल्ड में बहुत ऊपर जगह पे खड़ा हुआ है। ये सब हमारी गलतफहमियाँ हैं, ये हमारी कमी है कि जैसा जैसा। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे जा रहा हूँ, जिसका नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब है। अच्छा इसलिए है मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ, कोई पॉजिटिव बात पहुँचा पा रहा हूँ। लेकिन वही सोशल मीडिया अगर हमारे पास हमेशा हमारे ऊपर जो है वो हावी रहे, सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ फेंकता रहे, तो हमने वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि शाम को हम लेटे और हम सोए, हमने नेगेटिव थॉट किया, सुबह कोई अच्छा थॉट किया नहीं, और उसके बाद फिर हम उसी थॉट से उठे 8 बजे, और सुबह उठते ही सरकार को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। हमारे पास सिर्फ एक काम है, सरकार गलत। क्या सुबह की हवा जो नेचर आपको देती, आप उठ के गए? मेरा तो सवाल है आप सबसे, पसंद नहीं आएगा? आप गए? हम तो कहते हैं लखनऊ शहर में, मैं लखनऊ शहर का निवासी हूँ, यहाँ 45-50 लाख के लोग होंगे, क्या 50,000 भी आदमी आपको वॉक करता हुआ कभी दिखता है? नहीं दिखता। तो हाउ यू कैन क्रिटिसाइज़? अरे जब हमारे पीएम 1.5 घंटा जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो आप कौन हो? कौन से इम्पॉर्टेंट हो? उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो? मेरा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं लगेगा आपको? इसीलिए मैं कह रहा था मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा है, और ये वीडियो नहीं है, ये एक्चुअल में एक पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन मैंने उसको कट शॉर्ट करके पॉइंट्स में बनाया है। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, बट सारा डिपेंड करता है क्या? डिसीजन हमारा होता है। कोई भी चीज़ आती है वो गलत है सही है, उसको डिसाइड करने का फैक्टर हमारा होता है। इसी को कहते हैं कि हम अपनी चाबी दूसरे को क्यों देते हैं? हमने सब कुछ तो दूसरे को दे रखा है, तो तुम्हें जो भगवान ने विवेक दिया उसका क्या करोगे ज़िंदगी में बैठ के? दैट मीन्स तुम में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है असलियत में।
बहुत गंदा लगेगा क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और आप लोगों को कड़वी बात ज़िंदगी में हमेशा कड़वी बात जो है सच्ची बात हमेशा कड़वी ही लगती है। तो बात है सारी आपकी और किसी की नहीं, आपकी और प्रकृति के। तो मैं एज अ पर्सन इंडिविजुअल जिसने वैक्सीन लगवाई 6 तारीख को, उसके बाद बुखार आया, 9 तारीख को मुझे कोविड टेस्ट हुआ और उसके बाद मैं 8 दिन घर पे क्वारंटीन रहा। उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत प्रिकॉशन में मुझे हॉस्पिटलाइज़ कराया गया। मेरे को कोई नहीं, क्योंकि मेरे शायद मुश्किल से 8-10 बार ऑक्सीजन ज़रा भी, और वो भी ज़रा सी ज़रूरत पे ली, नहीं तो नहीं ली। इनफैक्ट उसके बाद का एक मेरे पास पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज भी मेरा डिप करता है, ऐसा नहीं कि डिप करता है, मेरे पास अरेंजमेंट है, मैं घर पे हूँ। लेकिन जैसे ही मैं पॉजिटिव एनर्जी ऊपर ले जाता हूँ, वैसे ही भगवान मुझे कैसे मदद करता है कोई बता नहीं सकता। वो शक्तियाँ किसी भी डॉक्टरी के बहुत ऊपर है। डॉक्टर भी अभी सीख रहे हैं, डॉक्टरों को भी इसकी बीमारी का पता नहीं है। वो अभी भी एक नहीं कितने सारे अभी टेस्ट करेंगे, कितनी सारी वो निकालेंगे। बट स्टिल माई रिस्पेक्ट टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी जो वो कर रही है, और पूरे दिल से करें और पूरा का पूरा अपने जो है पूरे ईमान से करें। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईमान शब्द उन तक पहुंच गया होगा, किस लिए मैं ये शब्द ईमान कह रहा हूँ। इसका पूरा गवाह है मेरा एक पुराना वीडियो जो 3 दिन पहले मैंने रिलीज़ किया था, जब मैं मेदांता में था, और वहाँ उन्होंने तुरंत मीडिया में डिनाई कर दिया। मैं उस बात को स्ट्रेच नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप चाहें तो वो वीडियो देखिएगा, तब आप समझिएगा कि सुधांशु रस्तोगी जिसके क्या बुढ़ों की तरह से उसके हाल थे, और 4 दिन में वो क्या दिख रहा है। That you can see me that I am a changed man. एक सेकेंड। तो मेरा जो ये सब्जेक्ट है जागो रे रीबूट, इस पे मैं 1 घंटे पूरे सब्जेक्ट पे बोल सकता हूँ। ये अपने में डिकोडेड मैसेज है, बहुत बड़ा, वर्ल्ड के लिए है, हिंदुस्तान के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, वर्ल्ड के लिए डिकोडेड मैसेज है। हमें किससे उठना है? हमें उठना है हमें अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल करनी है, योगा करना है, हेल्दी थॉट लाइन करनी है, वक्त से उठना है और आनंद लेना है। वो आनंद आपको कोई मुस्कुराहट के चेहरों में दिखा नहीं सकता। वो आनंद सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दूसरा कभी ज़िंदगी में आपको कोई दे नहीं सकता। आनंद इज़ द कड़ी बिटवीन यू एंड गॉड, जो तीसरा कभी तो आपको दे नहीं सकता। सिर्फ आप, भगवान और प्रकृति, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। इसीलिए मैंने इन जैसों का, जिनका नाम है सदगुरु, सिस्टर शिवानी, जो भी पॉजिटिव एनर्जी इस समय दे रहे हैं, मैं उन सबको, आई एम नॉट अ फॉलोअर, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं ब्रह्म कुमारी इसको सपोर्ट करूँ या सदगुरु को सपोर्ट करूँ। मैं सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा हूँ जो इस समय पॉजिटिव एनर्जी, जो दुनिया के लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है। आप सोचो मैं इतना बोल पा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। आप कहोगे मैं रिपोर्ट भी दिखा दूँगा अपनी, मैं मेदांता में था। तो और ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी, ना किसी भी पार्टी से, किसी से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं है। आई एम एन इंडिविजुअल। जैसा मैंने कहा, 1,80,000 लोगों में से 1,48,000 ठीक हो चुके हैं, तो मैं भी 1,48,001 होऊंगा। तो मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं भी वही भारतीय हूँ जो इस जगह है। या पूरी दुनिया में कितने करोड़ लोग उठ चुके हैं, उनमें से मेरा 1 नंबर और बढ़ गया। वो भी किसका? उसकी कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से, मेरे भगवान की कृपा से, प्रकृति की कृपा से, और किसी की कृपा से नहीं। और सबसे ऊपर आपकी विल पावर। आप अगर अपनी विल पावर ज़िंदगी में अच्छी रखेंगे, भगवान आपको मदद करने के लिए हमेशा बैठा हुआ है, लेकिन सिर्फ सही चीज़ों के लिए। गलत चीज़ में भगवान ने शताब्दियों से हमने देखा है, चाहे फिल्म की स्टोरी देख लीजिए, चाहे रावण की वो देख लीजिए, चाहे कोई देख लीजिए, सबका अंत होता है। समझ गए? सबका अंत होता है लाइफ में। तो ये सब गलत फहमियाँ दूर कर दें। किसी की गलती दिखती नहीं, सबको दिखती है, और इसके हिसाब से जो उसके यहाँ हिसाब लिखा है, वो हिसाब हम और आप क्या ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते। हमारे एक थॉट का हिसाब है उसके पास में। कर्मों को तो छोड़ दीजिए। तो अगर मैं उस सब्जेक्ट पे चला गया तो वो अपने में एक सब्जेक्ट है। अब मैं आता हूँ 2-3 चीज़ों पे। आई एम थैंकफुल टू दिस पैड। किस लिए थैंकफुल हूँ? ये नहीं कि ये ताज का पैड है, इसलिए थैंकफुल हूँ क्योंकि इस पैड पे मैं लिख पाया।
नहीं तो ये कागज़ का टुकड़ा है, शायद हज़ारों टुकड़ों के साथ पड़ा होगा। आई एम थैंकफुल टू दिस बुक फ्रॉम जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नॉट बिकॉज कि जयपुरिया ने मुझे कुछ दिया, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास 3 साल पहले मैं उनके यहाँ गया था एज स्टार्टअप जज के लिए, और ये किताब तब से पढ़ी थी। लेकिन पिछले 3 दिनों में जब मैं रात के जगा, एक दिन 1 बजे से 6 बजे तक, आप सोचो कितनी एसिडिटी हो सकती है, लेकिन भगवान ने मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे रखी थी उस वक्त कि मैं रात के जो 2 घंटे सोया था उससे बढ़िया रहा, मुझे कोई वो नहीं हुई। उसके बाद सुबह फ्रेश एयर में 5 ही बजे लॉन में आ गया, अपनी फ्रेश एयर ली, और उसके बाद जो 1.5 घंटा मैं सोया हूँ वो शायद मैं पूरी ज़िंदगियों में नहीं सोया हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान से मेरा लिंक था, तो जो वो मुझे दे सकता है वो दुनिया में मुझे कभी न किसी ने दिया है और न कभी कोई दे सकेगा। ठीक है, मैं अपने राजू भाई रस्तोगी का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिस तरह से उन्होंने, और मैं सोनू भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इतना सुंदर गाना है सोनू भाई का कि हम बता नहीं सकते। अभी मुझ में थोड़ी जान है अभी, इतना इसका एक एक शब्द अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये म्यूज़िक नहीं है क्या। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है ज़िंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ अभी। हाँ, अब है सामने, मर जाऊँ या जी लूँ ज़रा, सारे क्वेश्चन है। अभी मुझ में बाकी है थोड़ी सी ज़िंदगी, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, लम्हा कहाँ था मेरा। तो लम्हा है, लेकिन वो मैं अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, ये मेरी कमी है ना। तो मेरी अभी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि नई एनर्जीज़ के साथ कोविड से कैसे हम नेगेटिव टाइम्स में उठें, और हमारे ऊपर है कि हम मीडिया या किसी से इस्तेमाल होते हैं या उसको सुन के हम अपने से कंट्रोल करते हैं उस चीज़ का। सारी बात है हमारी, उसकी सारी बात उसकी नहीं है। पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, मैं अरिजीत भाई का इतना शुक्रगुज़ार हूँ मैं कह नहीं सकता। क्या तो वो गाने गाते हैं अरिजीत सिंह साहब। मैं जो रात के उस दिन जगा हूँ, आहा, दिल आ गया मेरा को, एक सेंटेंस ना इधर देखा ना उधर देखा, पूरा सुनता रहा। तो आप सबसे रिकमेंडेड है, बढ़िया म्यूज़िक, बढ़िया मतलब मीनिंगफुल म्यूज़िक। एक एक सेंटेंस आप देखो कितने बढ़िया, जैसे मैंने 2 गाने कहे आपसे अभी शुरुआत में, ये अंदर जलन है अभी, है ना, या ये बोला अब इसी का पॉजिटिव साइड हो गया, क्या मैं ज़िंदा हूँ अभी। और कितना इंकरेजिंग गाना है। आप मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ 5 बार एक बार सुन लीजिएगा, आपको लगेगा शायद आप एक भजन सुन रहे हैं। किसी भजन से वो कम नहीं है जो हमारे सोनू भाई ने गाया है। इतना मीनिंगफुल है एक एक शब्द, मैं तो बिल्कुल गिर जाता हूँ। और हमारे अरिजीत भाई इतना बढ़िया बोलते हैं, गाते हैं कि बिल्कुल दिल से उतर जाता है। ना मैं कोई रिलीजियस हूँ, बट भगवान से रिलीजियस हूँ। मेरे को मंदिर और उससे कोई लेना देना नहीं। जाता हूँ, पूरी रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन ये नहीं कि इस मंदिर से जाओ भगवान से भिखारी की तरह से मांग लो। अरे वो हम उनके बच्चे हैं, उसने हमें इस दुनिया में लाया है, क्या वो हमारा ध्यान नहीं रखेगा? भिखारी की तरह से खड़े रहते हैं हमेशा। अब आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मिस कर जाऊँ मैं, और वो है कि अभी जो मैंने फिगर्स आपको दी कि क्या है 1 या 2%, तब तो हमारा ये हाल है। अभी यही 5 और 10% होंगी तो अस्पतालों के बाहर वहाँ जो है ना, आप सिर्फ बैठ कर के फुटपाथों पे दुआ की भीख मांगोगे भगवान से, भिखारी की तरह से, और कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि अभी से प्रण लो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। दिस इज सुधांशु रस्तोगी, अ कोविड वॉरियर फ्रॉम लखनऊ। आई स्टे वेरी क्लोज टू नियर विधानसभा लखनऊ। आप मुझसे, और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं अगले वीडियोस बनाऊं या वो, अगर आप कभी मांगोगे मैं ज़रूर। और हाँ, इस किताब को मैं थैंकफुल इसलिए कह रहा था क्योंकि मैंने इसमें 100 आइडियाज़ लिखे हैं कि जिस पे मैं पॉजिटिव एनर्जी पे बोल सकता हूँ। तो मैं थैंकफुल इस किताब का, मैं थैंकफुल सिर्फ इस बात का हूँ कि 3 दिनों के अंदर, जो 3 साल में मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, मैं इस किताब का इस्तेमाल कर पाया। सो बी थैंकफुल इन लाइफ।
जब आप शुक्रगुजार होगे प्रकृति के, भगवान के, भगवान आपकी मदद के लिए बैठा हुआ है। उसने प्रकृति को ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं किया। उसने कोविड बनाया ही इसीलिए है कि तुम, क्या कहा जाता है, गॉड इज़ अ जेलस लवर, गॉड स्पीक्स इन साइलेंस। क्या हमारे में शांति है? सिर्फ दिखावा है। आज की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अगर इसको अंदर से रियलाइज़ करोगे तो आप इस वीडियो को रिस्पेक्ट दोगे, और नहीं है तो ना शांति है ना वो। मेरा एक क्वेश्चन है, हर किसी से मैं पूछता हूँ और मैं पाता हूँ 99% लोग उसका जवाब नहीं दे पाते, और वो क्वेश्चन बड़ा बेसिक है, व्हाट डू यू नीड एट द बिगिनिंग ऑफ द डे एंड व्हाट डू यू नीड एट द एंड ऑफ द डे। और 99% जो है ब्लैंक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़िंदगी में क्या चाहिए ये पता ही नहीं है। ज़िंदगी की शुरुआत शांति से होती है तो आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। ज़िंदगी का अंत जब आप बेड पे जाते हैं, अगर आप शांति से नहीं हैं तो आप सो नहीं सकते हैं। तो शांति सबसे ज़रूरी है। और शांति कब आएगी? जब हम दुनिया और बाहर की चीज़ों को छोड़ करके अंदर में जाएंगे, भगवान से लिंक लगाएंगे, उसको थैंक यू करेंगे, शुक्राना करेंगे, तब जाके हमारा गुरु, हमारा भगवान हमें हेल्प करने को आएगा। ऐसे नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो शायद बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं कि आपका आधा मिनट भी हो। आई एम थैंकफुल अगेन एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, सुधांशु रस्तोगी। ओम। थैंक यू।